ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यह राशिफल वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों की स्थिति अथवा ग्रह गोचर के आधार पर बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। यदि आप लोगों को अपनी निजी कुंडली दिखवानी है, अपनी निजी दशा महादशा के बारे में जानना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि नवंबर माह में ग्रह गोचर अथवा ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 1 नवंबर 2022 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होंगे और वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी नीच अवस्था में संचार कर रहे हैं और वे 16 नवंबर को परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वक्री रूप से मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरुदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे इस माह को 24 नवंबर को मीन राशि में ही मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय मकर राशि में वक्री रूप से संचार कर रहे हैं और वे भी 24 नवंबर को मकर राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, परिचितों के बीच शेयर करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के मासिक राशि फल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस महीने नवंबर में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर नवंबर माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। स्वास्थ्य, देखिए, आपका स्वास्थ्य इस महीने कुछ नरम गरम रह सकता है, उतार और चढ़ाव से भरपूर रह सकता है। छाती संबंधित, पेट संबंधित और सर दर्द संबंधित रोगों और इन्फेक्शन से इस माह अवश्य अपना बचाव करें। वैसे 15 नवंबर तक आपकी आत्मिक शक्ति भी कुछ पीड़ित और कमज़ोर अवश्य रह सकती है। कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए भी इस महीने दिखाई दे रहे हैं और आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अधिक जोखिम लेने से भी अवश्य अपना बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम ही बनी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 15 नवंबर तक आप अपने परिवार और घरेलू क्षेत्रों में खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। गलत प्रकार के लोगों का हस्तक्षेप होता हुआ भी इस महीने आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः सावधान रहें।
पारिवारिक सहयोग और धन का व्यय, घरेलू सुख स्तर पर आप कुछ भौतिक विलास में झूलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने उनके मान सम्मान का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 15 नवंबर के बाद आप अपने पिता वर्गों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और स्वयं की हॉबी के ऊपर कुछ पारिवारिक सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का आपके ऊपर कुछ व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है, जिससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 नवंबर तक आप अपने मित्रों के संग शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यात्रा और व्यय कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भाग्यवश और गुप्त गुरु वर्गों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी बुद्धि भी इस महीने काफ़ी विवेकशील बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी। 13 नवंबर के बाद इस क्षेत्र में सक्रियता आपकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप विलासिता के साथ साथ शिक्षा संबंधी, व्यापार संबंधी और धर्म संबंधी सभी विषयों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको जोरदार लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के मामले में स्थिति आपकी धीरे धीरे सुधार की ओर आगे बढ़ेगी। आपके संबंधों में भी धीरे धीरे सुधार होगा और संबंधों में नया विश्वास और गंभीरता भी देखने को अवश्य मिलेगी। जीवन साथी और पार्टनर के साथ आप धर्म संबंधित यात्रा पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के हस्तक्षेप से हालांकि आपको घरेलू स्थिति में थोड़ा बहुत मतभेद का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे ईश्वरीय कृपा से भी आपको कोई पुश्तैनी लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 नवंबर तक आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में नाना प्रकार की व्यस्तता के बीच लाभ और परेशानी दोनों प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय के लिए आप खूब व्यर्थ की और व्यय से भरी हुई कुछ अधिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 नवंबर के बाद व्यवसाय में बंधुओं, मित्रों, पिता और सरकारी पक्ष से आपको खूब लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। केवल धन के प्रश्नों के ऊपर, आर्थिक विषयों के ऊपर अपने बंधुओं के साथ या मामा पक्ष के साथ बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को 17 नवंबर तक प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और 15 नवंबर तक आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, 15 नवंबर तक आप पेट संबंधी, सरदर्द संबंधी और यात्राओं में कुछ सावधानी अवश्य बना के रखें। सरकारी नियमों और कागजों का पालन अवश्य करें। आपने मान और सम्मान से संबंधित भी सावधानी बनाए रखें। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति भी 16 नवंबर तक कुछ कमज़ोर या पीड़ित अवश्य रह सकती है। 17 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा। हालांकि क्रोध और बीपी जैसी रोगों से आपको ग्रसित अवश्य होना पड़ सकता है। वैसे धीरे धीरे इस महीने आपके रोगों में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपके परिवार पर ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। धर्म और धन संबंधी विषयों के ऊपर आपको व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग आपको 15 नवंबर तक हालांकि कुछ कम अवश्य प्राप्त होगा। वैसे बंधुओं से संबंधों में आपका सुधार भी अवश्य होगा। 17 नवंबर के बाद पारिवारिक सहयोग, घरेलू कार्यों पर और धन संबंधी व्यय और मदद प्राप्त होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। पारिवारिक और घरेलू स्तर पर आपको सलाह दी जाती है केवल शांति बना के रखें, तो आपकी स्थिति सामान्य ही रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि जोश से भरी रहेगी। आप आध्यात्मिक दर्शन के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी अचानक दुर्भाग्यवश आप कुछ खूब क्रोधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे आपके छोटी मोटी बात बिगड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। अपने मित्रों और संतान पक्ष के साथ विवादों में ना पड़ें और संतुलित रहें। इसी प्रकार 15 नवंबर के बाद आप कुछ अधिक व्यवहारिक होते हुए दिखाई देंगे और कुटिलता से भरे रहेंगे, व्यवहारिक बने रहेंगे, संसारिक बने रहेंगे, जहां आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपका धीरे धीरे इस महीने सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य और रोगों में भी सुधार अवश्य होगा। दाम्पत्य जीवन आपका आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा होता हुआ
अवश्य दिखाई देगा। बंधुओं से और सामाजिक संबंधों से भी आप अपने दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखें, ऐसी सलाह दी जाती है। जीवन साथी से कभी कभी बंधु संबंधों से यात्राओं के ऊपर भी कुछ मतभेद होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 नवंबर के बाद दाम्पत्य संबंधों में कुछ अधिक सुधार अवश्य होगा और स्थिति पहले के मुकाबले कुछ अधिक मजबूत अवश्य बनेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय कर्म क्षेत्र में आप खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यात्रा की कुछ अधिकता भी अवश्य बनी रहेगी। भाइयों से और बंधुओं से खूब सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। घरेलू संपत्ति और वाहन जैसे मामलों पर भी आपको लाभ अवश्य बना रहेगा। 12 नवंबर के बाद आप अपने कर्म और घरेलू क्षेत्रों पर खूब आनंदित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यय के भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप खूब व्यावसायिक यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और घरेलू क्षेत्रों के ऊपर भी धन का व्यय या निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, इस महीने आप खूब जोशीले बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। पेट संबंधी, सरदर्द संबंधी रोगों के प्रति सावधानी इस महीने अवश्य बना के रखें। वैसे इस महीने आपके रोगों में धीरे धीरे सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। आप धर्म और कर्म संबंधी क्षेत्रों में खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विवेकशील बने रहेंगे। आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर और संबंधित यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक लंबा रहेगा। आप अपने पेट संबंधी, मुख संबंधी रोगों एवं सरदर्द संबंधी रोगों के ऊपर इस महीने नियंत्रण अवश्य बना के रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, विशेषकर 12 नवंबर तक। विदेशी संबंधों, सरकारी पक्ष और स्वयं के कर्म क्षेत्रों एवं भाग्य पक्ष से भी आपके संचित धन में कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में सुख, वैभव, शिक्षा, धन और धार्मिक कार्यों के ऊपर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में सुख, वैभव और सभी प्रकार के कार्यों पर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। 13 नवंबर के बाद अपने बंधुओं की मदद से व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में कुछ व्यापारिक यात्राओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको सलाह दी जाती है केवल धन जैसे प्रश्नों के ऊपर, आर्थिक विषयों के ऊपर अपने बंधुओं से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में इस महीने धीरे धीरे सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संबंधों में पहले के मुकाबले स्थायिता आएगा। विश्वास में आपस में वृद्धि होगी। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आप अधिक जोखिम न लें और मित्रों और संतान पक्ष के साथ बहसबाजी से इस महीने अवश्य अपना बचाव करें। शिक्षा क्षेत्र में आपकी संतान कुछ अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बड़े बुजुर्गों और सहायकों से भी आपको इस महीने मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार मित्रों, संतान पक्ष से भी आपको दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ सेवा संबंधी और धार्मिक सलाह संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि शांत रहकर अपने परिवार में मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में गंभीरता बनी रहेगी, धार्मिक माहौल बना रहेगा और संबंधों में धीरे धीरे सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। घरेलू क्षेत्रों से, वाहन संबंधी, संपत्ति संबंधी आपको लाभ और मदद मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप व्यस्त रहेंगे। सज्जन वर्गों से, गुरु वर्गों से भी आपको धर्म और कर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ, सलाह मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, अपने जीवन साथी और सज्जन वर्गों से आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आर्थिक मतभेदों से अपना बचाव करें। वैसे जोश के साथ, उग्रता के साथ आप इस महीने खूब कर्मशील बने रहेंगे, सक्रिय बने रहेंगे। आपके संचित धन कोष में भी धीरे धीरे वृद्धि अवश्य होगी। आप यात्राओं और बंधुओं के द्वारा आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे और आपकी लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को नवंबर महीने में प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस महीने कर अपने जीवन को नवंबर माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
तो अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा जी। ओ